ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? ब्यूटी पार्लर जहाँ लड़कियाँ मेकअप करा के आती हैं उसकी हिंदी क्या है? कैमरा को हिंदी में क्या कहते हैं? कैमरा जिससे फोटो खींचते हैं। बाइक, मोटरसाइकिल, इसकी हिंदी क्या है? चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? घड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? बल्ब जो रोशनी देता है, बल्ब लाइट जलाने वाला, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? चार्जर को, कोल्ड ड्रिंक को, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? देखिए, मैं आज आपको इन सारी चीज़ों की हिंदी बताऊंगा और इतनी आसान और बढ़िया शुद्ध हिंदी नाम है इनके, आप सुन के हैरान रह जाओगे। सबसे पहले करते हैं हम ब्यूटी पार्लर की बात। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं प्रसाधनालय। प्रसाधनालय। प्रसाधनालय, यह है ब्यूटी पार्लर की हिंदी। प्रसाधनालय। यह सौंदर्य निखार केंद्र, ये भी कह सकते हैं, सौंदर्य निखार केंद्र। यह प्रसाधनालय, यह ब्यूटी पार्लर की शुद्ध हिंदी। अच्छा, इसके बाद आता है कैमरा। कैमरा को हिंदी में कहते हैं छायाचित्रक। छायाचित्र। छायाचित्रक। छायाचित्रक। छायाचित्रक छायाचित्रक। या चित्रांकक, दूसरा नाम क्या है? चित्रांकक। चित्रांकक। तो ऐसा कैमरा हिंदी का नाम है? कैमरा इंग्लिश का नाम है, इसका हिंदी नाम ये छायाचित्रक या चित्रांकक। इसके बाद इंग्लिश का नाम है कैमरा इंग्लिश का नाम है। इसके बाद आती है बाइक या मोटरसाइकिल। इसका इतना बड़ा नाम है, आप सुन के हैरान रह जाओगे। देखिए, इसका नाम है संचालन। संचालन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा नाम है, आएगा नहीं। संचालन यंत्र। यंत्र। युक्त। युक्त। द्वि। द्वि। चक्र। चक्र। वाहिनी। वाहिनी। वैसम नाम है, ये नाम है हिंदी में इसका। सब पुर्जों के नाम है। पुर्जों के नाम नहीं, देखो साइकिल को कहते हैं द्विचक्र वाहिनी। साइकिल का हिंदी में नाम है द्विचक्र वाहिनी। और जब मोटरसाइकिल या बाइक हो गई तो संचालन यंत्र युक्त। ये संचालन यंत्र जो है ये मोटर की हिंदी है। अच्छा भाई साहब। मोटर की हिंदी क्या हुई? संचालन यंत्र युक्त, यानी इसके साथ में द्विचक्र वाहिनी, ये है बाइक की हिंदी। इसके बाद आती है चाय। चाय का शुद्ध हिंदी नाम भी बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ इसको। चाय का शुद्ध हिंदी नाम है दुग्ध। दुग्ध। जल। जल। मिश्रित। मिश्रित। शॉर्ट में लिख दूँ शर्करा। शर्करा। युक्त। युक्त। पर्वतीय। पर्वतीय। बूटी। बूटी। फिर सुनो, दुग्ध यानी दूध, जल यानी पानी, मिश्रित यानी मिला हुआ, शर्करा यानी चीनी, पर्वतीय बूटी। दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी, यह है चाय का शुद्ध हिंदी नाम। इसके बाद घड़ी। घड़ी। घड़ी जो हाथ में बांधते हैं हम, ये दीवार घड़ी, ये तो इसका हिंदी में नाम क्या है? इसका हिंदी में कहते हैं समय सूचक यंत्र। समय की सूचना देने वाला यंत्र। समय सूचक यंत्र, यह है घड़ी की शुद्ध हिंदी। बल्ब देखा है, जो रोशनी हम बल्ब लगाते हैं घरों के अंदर, बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? बल्ब को हिंदी में कहते हैं शीत बत्ती। शीत बत्ती। शीत बत्ती, ये बल्ब की शुद्ध हिंदी नाम है शीत बत्ती। फोन का चार्जर है, फोन के चार्जर को हिंदी में क्या कहते हैं? चार्जर। वैसा फोन के चार्जर तो इंग्लिश का नाम है, चार्ज करने वाला। इसका शुद्ध हिंदी नाम है विद्युत भारक। विद्युत भारक। विद्युत भारक। भारक। विद्युत भारक या अभियोक्ता, या फिर कह सकते हैं अभियोक्ता। अभियोक्ता। विद्युत भारक या अभियोक्ता, ये है चार्जर का हिंदी नाम। कोल्ड ड्रिंक पीते हो? हाँ। कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है आपको? ऐसा पेप्सी। पेप्सी भी इंग्लिश का नाम है, कोल्ड ड्रिंक भी इंग्लिश का नाम है। इसका हिंदी नाम है शीतल पेय। शीतल पेय। ठंडा पीने वाला पदार्थ, शीतल पेय, यह है कोल्ड ड्रिंक की शुद्ध हिंदी। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सुना होगा नाम, अस्पताल में होती है। ऑक्सीजन कहते हैं प्राणवायु। 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 यह कहते हैं जारक। जारक। यह है ऑक्सीजन के दो नाम, प्राणवायु या जारक। फिर सुनो, ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं प्रसाधनालय या सौंदर्य निखार केंद्र। कैमरा को कहते हैं छायाचित्रक या चित्रांकक। बाइक को हिंदी में कहते हैं संचालन यंत्र युक्त द्विचक्र वाहिनी। चाय को हिंदी में कहते हैं दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। घड़ी को हिंदी में कहते हैं समय सूचक यंत्र। बल्ब को हिंदी में कहते हैं शीत बत्ती। चार्जर को हिंदी में कहते हैं विद्युत भारक या अभियोक्ता। कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में कहते हैं शीतल पेय। ऑक्सीजन को कहते हैं प्राणवायु या जारक। बेटा, इससे पहले आपने ये नाम सुने थे? अरे ना भाई। देखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी में इन शब्दों की जानकारी भी होनी चाहिए कि हिंदी में इनका नाम क्या क्या है। आज हमने इंग्लिश को ही सब कुछ समझ लिया है, इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी? बढ़िया लगा भाई साहब। चलिए ठीक है भैया।